जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर कल वोटिंग। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रही। पहले फेज में 61% मतदान हुआ था। पंजाब और आम आदमी पार्टी सरकार में 5 नए मंत्री शामिल। कैबिनेट में अब 16 चेहरे, 2 पद खाली, सिर्फ एक महिला। मान ने 4 मंत्री ओएसडी हटाए। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने 25,000 नियुक्तियां रद्द की। फैसले को ममता सरकार की चुनौती। आज से महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नासिक और कोल्हापुर में करेंगे बातचीत। महाराष्ट्र में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आरटीओ कर्मचारी संघ। पिछले 2 सालों में कई बैठकों और आश्वासनों के बाद संतोषजनक नहीं किया गया समाधान। भारत में एमपॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिला। यूएई से केरल लौटा था। क्लेड 1 को डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। सपा के राष्ट्रीय नेता चला रहे जाली नोटों का गैंग। नेपाल से चला रहे थे इंटरनेशनल जाली नोट गैंग। यूपी पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार भी कर लिया है और सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है आरोपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नेपाल से इंटरनेशनल जाली नोट गैंग चलाया जा रहा था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें जहां पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। नेपाल से चला रहे थे इंटरनेशनल जाली नोट गैंग। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, सपा नेता का नाम सामने आया है, बताया जा रहा है पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गैंग का मास्टरमाइंड जो नाम है वो भी सामने आ चुका है। पूरे मामले में और क्या लग रहा है कि आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं? कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जाली नोटों का व्यापार करते थे और जाली नोटों का व्यापार से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। पूरा गिरोह था, लगभग जो है 10 लोगों की टीम थी और 10 लोगों की टीम मिल करके जो है इस गिरोह को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें जो रफ़ी अहमद और बबलू जो था, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता भी बताया जा रहा है, और इसके सरगना पे ये काम जो है पूरी तरीके से चलता था। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाली नोटों की अगर हम बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाली नोटों का व्यापार करते थे। पुलिस की जब 5 टीमें मिल करके जब इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पहुंचती हैं तो वहां पर उनके पास पे जो बरामद चीजें होती हैं उसमें लगभग 5 लाख से अधिक जो है जो रकम होती है वो बरामद होती है। इसके साथ साथ में लगभग 10 मोबाइल में जो है वो बरामद होते हैं। साथ ही साथ 26 सिम बरामद होते हैं। साथ कई 2 तमचे बरामद होते हैं। साथ ही इसके साथ में अगर बात करें तो 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की जाती हैं। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, क्योंकि काफी लंबे समय से इसकी शिकायतें जो हैं वो मिलती चली आ रही थी। राज्य स्तर पर जिस तरीके से नोटों की काली बाजारी होती थी, क्योंकि जाली नोटें थी, उनकी तस्करी जो है वो की जाती थी, उसको लेकर के गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय था। खासतौर पे नेपाल सीमा से जुड़े उत्तर प्रदेश के जो अन्य जो राज्य हैं वहां पर इस तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस को जिस तरीके से सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही थी। हालांकि इसके साथ ही साथ में अभी पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी फरारी काट रहे हैं, जिन पर पुलिस जो है लगातार जो है अपनी नज़र बनाए हुए रखी है। इसके साथ ही साथ में जो भी तार कनेक्शन जो मिल रहे हैं उन कनेक्शनों को भी जोड़ने का प्रयास जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले की अगर अब तक की बात करें तो इसमें जो मास्टरमाइंड जो निकल के आया है वो रफ़ी अहमद और बबलू निकल के सामने आया है, जिनका नाम सुर्खियों में लिया जा रहा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से भी उनका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो और भी कनेक्शन होंगे, जिनके तार और भी जुड़े होंगे, उन पे भी पुलिस जो है अब इस गिराने तय कर दी है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे इस मकड़ जाल को बटोरने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
अपनी कई टीमें लगाई हुई थी पहले से ही। उसी अगर कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस लगातार जो है अंजाम देने वाले उन व्यक्तियों को के सर्विलांस के माध्यम से या उनकी लोकेशन के माध्यम से उन्हें ट्रेस करने का प्रयास भी और अन्यथा करती चली आ रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर बड़ा हम कह सकते हैं खुलासा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन लिया और लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आगे चलकर भी जो है वो और तार खुल सकते हैं। लेकिन संदीप, सबसे बड़ी बात, सपा का नाम इसमें जुड़ रहा है। क्या इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है? क्या इस पूरे मामले पर कोई ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ऐसे लोगों को जो 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 कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल भी कोई अच्छा बर्ताव नहीं करती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ तौर पे अगर कानून के साथ अगर आप खिलवाड़ करते हैं तो निश्चित तौर पे इस पे जो है राजनीति होती है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी नेता का नाम सामने निकल के आया इस पूरे घटनाक्रम में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिन मामलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने निकल के आया है, चाहे हम महिला अपराध की अगर बात करते हैं उस अपराध में भी कई लोगों का नाम सामने निकल के आया है। कन्नौज की अगर बात करते हैं जिस तरीके से रेप के मामले में सामने निकल के आया था, और उसी कड़ी की अगर हम आज की अगर चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पे जालसाजी का जिस तरीके से पूरा गिरोह चल रहा था उसको पूरी तरीके से पुलिस ने नस्तो नाबूद कर दिया है। क्योंकि वजह साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी पूरी एक टीम बना करके एक सक्रियता के साथ में इस पूरी टीम को दबोचा है, और इसके साथ कुछ नाम और भी इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे एक्स पे लिखा है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित हैं। अब अभी तक विपक्ष की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने निकल करके नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति होना तय माना जा रहा है, क्योंकि जहां तक अब तक देखा गया है इस पूरे घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी का पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही साथ में है तो उसके भी नाम सामने निकल करके आएंगे। हालांकि पुलिस लगातार जो है उनके जो चक्रव्यूह को है उसको तोड़ चुकी है और लगातार इस मामले को लेकर के और आगे तक जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि कहीं न कहीं और भी कनेक्शन इसमें जुड़े होंगे, जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनकी भी पुलिस जो है लगातार शिनाख्त करती हुई नजर आ रही है। वजह साफ है कि जिस तरीके से ये एक बड़े कहा जा सकता है बड़े राज्य स्तर पर जो है इसको नोटों का जालसाजी का जो काम था वो तेजी से चल रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता दें इस पूरे मामले में राष्ट्रीय सचिव, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी, तो ये अलग अलग पदों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं और सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है आरोपी और गिरफ्तारी की बात सामने आई है। नकली नोटों का गैंग चलाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मिर्जापुर से बताते हैं, जहां सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव, आनंद विहार से जोगबनी जा रही सीमांचल पर पथराव, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रयागराज स्टेशन क्रॉस करते समय यमुना ब्रिज पर पथराव, ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी में एक यात्री घायल हो गया है। बिहार के बेगूसराय रूपनगर का रहने वाला है घायल यात्री। ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी आरपीएफ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मिर्जापुर से खबर, सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आनंद विहार से जोगबनी जा रही सीमांचल पर पथराव, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रयागराज स्टेशन क्रॉस करते समय यमुना ब्रिज पर हुआ पथराव। ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी में एक यात्री के घायल होने की बात सामने आई है। ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी के व्यक्ति घायल हुआ। बिहार के बेगूसराय रूपनगर का रहने वाला है घायल यात्री। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा।
अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी आरपीएफ। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज स्टेशन क्रॉस करते समय यमुना ब्रिज पर पथराव की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर मिर्जापुर से आपको हम बताते हैं, जहां गया से नई दिल्ली जा रही एक्सप्रेस पर पथराव। ट्रेन नंबर 12397 महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गार्ड के कोच पर अराजक तत्वों ने पथराव किया है। मिर्जापुर में एंट्री करते वक्त पथराव हुआ। शाम को लगभग 7:21 पर पथराव। गार्ड ने प्रयागराज मंडल रेल कंट्रोल रूम को सूचना दी है। बड़ी खबर मिर्जापुर आरपीएफ थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मिर्जापुर में एंट्री करते समय पथराव हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम को लगभग 7:21 पर पथराव। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मिर्जापुर से खबर, गया से नई दिल्ली जा रही एक्सप्रेस पर पथराव की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गार्ड के कोच पर अराजक तत्वों ने पथराव किया। शाम को लगभग 7:21 पर पथराव की बात सामने आई है। गार्ड ने प्रयागराज मंडल रेल कंट्रोल रूम को सूचना दी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर आरपीएफ थाने में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी आरपीएफ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर से खबर, गया से नई दिल्ली जा रही एक्सप्रेस पर पथराव। ट्रेन नंबर 12397 महाबोधि एक्सप्रेस पर पथराव की बात सामने आई। गार्ड के कोच पर अराजक तत्वों ने पथराव किया। मिर्जापुर में एंट्री करते समय हुआ पथराव। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शाम को लगभग 7:21 पर पथराव की बात सामने आई है। गार्ड ने प्रयागराज मंडल रेल कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी है। लखनऊ से अगली खबर को हम बताते हैं, जहां पर कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों पर भर्ती का मामला
पेट 2021 के तहत 27 अगस्त 2023 को हुई थी परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद 6 फरवरी 2024 को आया। 8 महीने के बाद भी टंकण परीक्षा की नोटिस जारी नहीं हुए। टंकण परीक्षा के बाद अभिलेख सत्यापन की होनी है प्रक्रिया। आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर धरना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद 6 फरवरी 2024 को आया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर धरना। टाइपिंग डेट जारी करने के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। आठ महीने के बाद भी टंकण परीक्षा की नोटिस नहीं जारी हुई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। टंकण परीक्षा के बाद अभिलेख सत्यापन की होनी है प्रक्रिया। आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी करेंगे धरना प्रदर्शन। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन। शिवा, पूरा मामला क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी भर्ती को लेकर के काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो काफी ज्यादा लेट हो गई है और जो टाइपिंग टेस्ट की और टाइपिंग परिणाम की जो डेट थी वो अभी तक यूपी SSSC के द्वारा जारी नहीं की गई। और कई बार इनका कहना है कि इन्होंने निवेदन भी किया आयोग से कि टाइपिंग की जो डेट है और जो रिजल्ट की जो डेट है उस भर्ती प्रक्रिया के बाद जारी की जाए। 2021 में 1262 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया निकली थी जूनियर असिस्टेंट के पद पर, और 5521 की मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी थे जूनियर असिस्टेंट के, वो सभी लोग आज यूपी SSSC के कार्यालय पहुंचे हैं। और पुलिस भी इस बाबत सुरक्षा के तहत लगाई गई कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था वहां पर न फैले। चिकित्सा विभाग और उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर ये भर्ती 2021 में निकली थी और आज साल 2024 है। तो इनका कहना है कि लंबे समय का एक वक्त और इस वक्त के बीतने के साथ क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही है और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तहत इनकी जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसको अभी तक पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुई है, जिसके चलते ये लोग नौकरशाही में सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसी का आक्रोश है कि तमाम जो पुरुष विद्यार्थी हैं, जो पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं, वो तमाम अपनी मांगों को लेकर के यूपी SSSC जो विभूतिगढ़ के पिकअप टावर में उनका कार्यालय है वहां पर वो लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर धरने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, टाइपिंग डेट जारी करने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माती का कांग्रेस व राहुल पर बड़ा आरोप। एक्स पर लिखा आरक्षण पर दोगली व कपटपूर्ण नीति। SC ST व ओबीसी आरक्षण पर नहीं है स्पष्ट नीति। बीएसपी ने बिल पास कराने को किया संघर्ष। अभी लंबित है बिल। बड़ी जानकारी आपको हम रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। SC ST व ओबीसी आरक्षण पर नहीं है नीति। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने ओबीसी को नहीं लागू की थी। मंडल की जानकारी। SC को पदोन्नति का बिल संसद में नहीं पास होने दिया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको हम बता दें, बीएसपी ने बिल पास कराने को किया संघर्ष। अभी लंबित है बिल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग महज ढूंढ। बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर। मायावती का कांग्रेस व राहुल पर बड़ा आरोप। लखनऊ से बड़ी जानकारी। एक्स पर लिखा आरक्षण पर दोगली व कपटपूर्ण नीति। SC ST और ओबीसी आरक्षण पर नीति को स्पष्ट करने को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विदेशी धरती पर बैठ राहुल ने अहम बातें लिखी हैं। मायावती ने, कांग्रेस ने SC ST को पदोन्नति का बिल संसद में नहीं पास होने दिया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बीएसपी ने बिल पास कराने को किया संघर्ष। अभी लंबित है बिल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। बैंक डाकघर में चोरी की वारदात। गैंग के सदस्य ले उड़े तो वैसे बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिकंदराबाद के स्टाम्प विक्रेता बैग भी किया था चोरी। बुलंदशहर से खबर। MP के 9 लोगों ने गैंग ने अहम बातें सामने आई हैं। उपभोक्ता बनकर वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर फतेहपुर से है। सिपाही के थप्पड़ से युवक का फटा सर। इलाज के लिए चारपाई में ले जाती पुलिस। चारपाई में ले जाती पुलिस का वीडियो वायरल। पड़ोसी से विवाद की सूचना पर पहुंची थी PRV 1156। तैनात सिपाही ने युवक को जड़ दिया थप्पड़। तैनात सिपाही ने युवक को जड़ दिया थप्पड़। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थप्पड़ लगने के बाद सड़क पर गिरने से फटा युवक का सर। अहम खबर आपको हम बता दें। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। खखरेरू थाने के लोहंगपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है।
फतेहपुर से खबर, सिपाही के थप्पड़ से युवक का सिर फटा। इलाज के लिए चारपाई में ले जाती पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तैनात सिपाही ने युवक को जड़ दिया थप्पड़। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर मुरैना से आपको हम बताते हैं। मुरैना से बड़ी जानकारी, अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्यवाही। दीपावली से पहले फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्यवाही की है और पुलिस ने पकड़ी बड़ी मात्रा में पटाखे बनाने की सामग्री। बारूद और पटाखे बनाने की सामग्री को पकड़े जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने पकड़ी बड़ी मात्रा में पटाखे बनाने की सामग्री। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारूद और पटाखे बनाने की सामग्री पकड़े जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में पटाखा बनाने की सामग्री। बारूद और पटाखा बनाने की सामग्री पकड़े जाने की बात सामने आई है। और सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मंदिर में पूजन अर्चन करने के लिए पहुंची हुई। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंची मुख्यमंत्री आतिशी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची हैं सीएम आतिशी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची। आप थोड़ी सी पीछे हो जाइए, प्लीज दीदी, 2 मिनट बैठी थी। आप थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए, हो जाओ, पीछे हो जाओ, रिक्वेस्ट है आपसे, भैया पीछे हो जाओ आप। बैक बैक बैक, भाई पीछे हो जाओ, भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। थोड़ा सा सफोकेशन ना हो, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, क्या है यार, पीछे करो ना। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची सीएम आतिशी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर आपको हम बता दें। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीरें। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची सीएम आतिशी। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची सीएम आतिशी। यहां पर अब तक छोटे से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। कनॉट प्लेस से हम तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली से तस्वीरें जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पूजा अर्चना करने के लिए हनुमान मंदिर पहुंची हुई हैं। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची सीएम आतिशी। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची सीएम आतिशी।
कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे सीएम आतिशी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीरें। कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे सीएम आतिशी। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। के हनुमान मंदिर पहुंची हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची हैं सीएम आतिशी। दिल्ली से मुख्यमंत्री आतिशी की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आज मैंने कैनॉट प्लेस के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें। लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है, वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहे और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। दफ्तर समाप्ति आप पर बीजेपी हमलावर खड़ी और कह रहे हैं कि किसी का अपमान किया। रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में सैंपल लिए गए पानी के 25% पानी खारा पाया गया। उसको हम जरूर देखेंगे। तो देखिए जो है मैं आपको दिखाते हैं। चलो यार। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी
पहुंची हुई हैं और हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया है और इसके साथ ही यहाँ पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आई हैं। दरअसल तस्वीर आपके स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम दिखाते हैं मुरैना से, जहां पर अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्यवाही। दीपावली से पहले फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने पकड़ी भारी मात्रा में पटाखा बनाने की सामग्री। बारूद और पटाखा बनाने की सामग्री को पकड़ा गया है। अगली खबर रतलाम से है, जहां पर कार ने एक कार से बाइक सवार को टक्कर मारती है। टक्कर लगने से जीजा साली 10 फीट तक ऊपर उछले। जीजा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं साली को गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया है और हादसे के 16 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस कार ही जब्त कर पाई है। हिट एंड रन के संबंध में जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो गाड़ी बहुत तेज़ गति से चल रही थी जिसमें एक्सीडेंट पारित की है, उस गाड़ी को भी जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है और साथ में इस घटनाक्रम में जो है एक की दुखद मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। कोई आरोपी अभी गिरफ्तार में आया है चालक? जैसे मैंने बताया ना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। नीमच जिले के एक गांव में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सिविल ड्रेस में गए कुछ नकाबपोश पुलिसकर्मी आरोपी के परिवार की महिला को घसीटकर धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस महकमे में इस मामले के सार्वजनिक होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल नीमच के समीप बिसलवास कला में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी एक घर पहुंचकर दरवाजे को ठोकते हैं। महिला जैसे ही बाहर आई तो पुलिसकर्मियों ने अंदर प्रवेश के लिए महिला से झुमाझटकी शुरू की। महिला जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी जारी रखी। विसलवास कला की रहने वाली हूँ और कल सुबह 6:30 बजे करीबन हमारे घर में मम्मी ने गेट बजा रहे थे। मम्मी जी ने गेट खोला, फिर मम्मी के साथ में बदतमीजी करने लग गए, मारपीट करने लग गए। उनको खींच के बाहर भी ले गए, रोड पे उनको खींचा उन्होंने। फिर वो 4 जने अंदर आए, मेरे हस्बैंड के रूम में चले गए, उनको ज़बरदस्ती उठाया। उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको उठा के बाहर लाए। जैसे ही मैं दौड़ के उनको बचाने के लिए गई तो उन लोगों ने ना मेरे को भी धमकी दी कि तू अगर आगे आई तो हम लोग तेरे को भी मारेंगे और तेरे को भी खींच के लेके जाएंगे। तो मैं इस डर से पीछे हट गई और मैं बच्चे के बचाव के चक्कर में मैं पीछे हट गई। तो फिर वो लोग तो लेके चले गए। फिर हम लोग सीसीटीवी चेक करने गए कि ये लोग कौन है। तो सीसीटीवी चेक करने के बाद में हमने वायरल की। फिर उधर से फ़ोन आया हमारे पास में कि ये तो पुलिस वाले ही हैं। अमरोहा से खबर। जनपद के डिडौली कोतवाली इलाके के एक गांव से एक युवक युवती को शादी का झांसा देकर उसे लेकर फरार हो गया था। दोनों दिल्ली में रह रहे थे। जब युवक को पता चला कि युवती गर्भवती हो गई है तो वो उसे दिल्ली में ही छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद युवती ने डिडौली कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम 2 साल साथ रहे, जिस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसे मेरी प्रेगनेंसी का पता लगा तो मुझे छोड़कर चला गया।
जिसके दौरान मैंने कई बार उसे कॉल की, उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी सिस्टर को भी कई बार कॉल की, उसने भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। जिसके बाद जब दोनों ने नंबर नहीं उठाया, उसके बाद फिर मैंने कई दिनों बाद FIR थाना डिडोली डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में FIR कराई और मुझे FIR कॉपी भी 3 दिन के बाद मिली। फिर मैंने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी और FIR कॉपी की फोटोस्टेट दी, जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं शादी का झांसा देकर मेरे घर से भगाकर लेकर दिल्ली आ गया था। लगभग हम 2 साल साथ रहे, जिस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसे मेरी प्रेगनेंसी का पता लगा तो मुझे छोड़कर चला गया। जिसके दौरान मैंने कई बार उसे कॉल की, उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी सिस्टर को कई बार कॉल की, उसने भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। जिसके बाद जब दोनों ने नंबर नहीं उठाया, उसके बाद फिर मैंने कई दिनों बाद FIR थाना डिडोली डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में FIR कराई और मुझे FIR कॉपी भी 3 दिन के बाद। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच एक अहम जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, बुखार के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का बढ़ा कहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बुखार के मरीजों की संख्या दोगुनी हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बुखार के मरीजों की संख्या दोगुनी हुई। अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीज, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बुखार के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखा जा रहा है। तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी, बुखार के मरीजों की संख्या हुई दोगुनी। और इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, आम जानकारी आपको हम बता दें, ट्यूबवेल के बोर में गिरे 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको हम बता रहे हैं, गैस बनने के कारण हुआ हादसा। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, मौके पर सीओ सहित दमकल विभाग की भी टीम पहुंची है। कुएं में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। गैस बनने के कारण हादसा हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कुएं में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। गैस बनने के कारण हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीओ सहित दमकल विभाग की टीम पहुंची। कुएं में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, गैस बनने के कारण हुआ हादसा। मौके पर सीओ सहित दमकल विभाग की टीम पहुंची है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, 2 लोगों की जान चली गई है, फिलहाल रेस्क्यू के लिए बताया जा रहा है टीमें पहुंची हुई हैं। क्या अन्य लोग भी यहां पर मौजूद थे? पूरी जानकारी क्या है? जी देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनता कॉलेज के सन्नाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां सनराइज कोल्ड स्टोर के पास जो एक बोरवेल बना हुआ था, उसमें 2 किसान अपने पंखा को सही करने के लिए उतरे थे। अचानक उसमें गैस बन जाती है। गैस बनने के कारण भीषण जब गैस बनती है तो उसमें बेहोश होकर वो वहीं गिर जाते हैं। जैसे ही सूचना लोगों को मिलती है तो अन्य लोग पुलिस को सूचना देते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचते हैं, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद 3 घंटे रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ करंट भी उतरा हुआ था और करंट उतरने की वजह से चारों तरफ की तरह लाइन कटवाई जाती है। तार कटवाने के बाद में रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद में उन्हें बड़ी मुशक्कत के बाद में बोरवेल से निकाला जाता है। निकालने के बाद में जब वहाँ नजदीकी CHC में उन्हें भर्ती किया जाता है तो डॉक्टर द्वारा इन दोनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि घटना की सूचना पाकर अगर बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन और जनता के जिलाधिकारी DM CP सिंह और SP अशोक कुमार और क्षेत्राधिकारी पूर्णिमा सिंह मौके पर पहुंची है और उनकी मौजूदगी में ऑपरेशन रेस्क्यू किया गया है। हालांकि जो परिजनों की अगर घटना की बात करें तो घटना से जो मृतकों के परिजनों का दूर होकर बुरा हाल है। हालांकि जो पुलिस है और जो अधिकारियों उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया। सबके बाद में जो जिला अधिकारी उनका कहना ये है कि जो भी किसान राहत होगी वो उनके लिए मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो बड़ी दुख उन्होंने व्यक्त किया है और उनके परिवार के लोगों के व्यक्ति दुख संवेदना व्यक्त की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कोयम्बटूर से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। बड़ी खबर आपको बताते बुलंदशहर से, जहां 2 व्यक्तियों की जान भी चली गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है बादशाहपुर से। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। बादशाहपुर से अहम खबर, आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है। निर्दलीय प्रत्याशी कुमुदनी राकेश के नेतृत्व में कैंडल मार्च। बादशाहपुर से खबर सामने आई है। राकेश ने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए उठाई आवाज। आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं बादशाहपुर की सेक्टर 103 की सोसाइटी का पूरा मामला। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।